नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पास नहीं हो सका क्योंकि 2/3 बहुमत जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, विपक्ष का सहयोग नहीं मिल सका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के बड़े सवाल उठाए हैं, विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन रहा, कल उन्होंने लोकसभा में देखा, क्या विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मौका था? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं, ब्लैंक चेक, लेकिन कोई भजा नहीं सका। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से देश की जनता के समक्ष आज अपनी बातें रखी हैं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे से उनके भाव बता रहे थे कि देश की आधी आबादी को, महिलाओं का जो हक वो देना चाहते, जो अधिकार देना चाहते थे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने उस सपने को धूल धूसरित करने का काम किया है, उसको जमीदोज करने का काम किया है। देश की महिलाएं जिस हक और अधिकार के लिए इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी, कई दशक बीत गए आज़ादी के बाद, उस अधिकार के लिए एक बेटी, एक महिला, एक मां फाइटर जेट प्लेन उड़ा सकती है, रेल का इंजन चला सकती है, खेती किसानी का भी काम कर सकती है, घर को तो चलाती ही है। और जब देश के दुश्मन पड़ोसी देश में बैठ करके भोली भाली महिलाओं के पतियों के सिंदूर को उजाड़े, तो दुश्मन के घर में घुस कर के देश की बेटी उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है। लेकिन यदि कानून बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में और विधानसभा में जाने के लिए मोदी जी रास्ता खोल रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दलों ने जिस ढंग से उनकी नींव में मट्ठा डालने का काम किया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम देश और प्रदेश की महिलाएं करने का काम करेंगी। मैं जहां तक समझता हूं समाजवादी पार्टी ने क्यों विरोध किया, वो कह रहे थे कि सेंसस पहले हो जाना चाहिए, सारी चीजें होने जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी को न सेंसस का ज्ञान है, न जनगणना का ध्यान है। उनका मतलब सत्ता से है, और सत्ता में जब भी वो आए हैं, 4 बार इस सूबे में उनको सरकार बनाने का अवसर मिला है। गुंडे, बदमाश, माफियाओं को पुष्पित पल्लवित करने का काम उन्होंने किया है। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब जब उनकी सूबे में सत्ता रही, प्रदेश में उनको शासन चलाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया, महिलाओं और बेटियों का घर से निकलना दूभर था। बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार हो रहे थे, और वही गुंडे माफिया जो समाजवादी पार्टी द्वारा पुष्पित पाले गए लोग थे। यदि महिलाओं के हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा तो गुंडे, माफिया, बदमाश जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे, प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने केवल गुंडे माफियाओं को बचाने के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है, उनके सपने को धूल धूसरित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी बात कर लें तो अखिलेश जी की पत्नी है डिम्पल जी, सांसद हैं। कांग्रेस की बात कर लें, प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। टीएमसी में अगर बात कर लिया जाए तो ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं। सारे दल जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दीगर दल हों, अपने घर को तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन एक गरीब घर की बेटी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे, इनकी पीड़ा ये है। ये नहीं चाहते गरीब घर की बेटी, दलित की बेटी, पिछड़े की बेटी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके देश के लिए कानून बनाए, उसमें रोड़ा डालने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने किया है। और आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और महत्वपूर्ण कही, लोहिया जी ने जिस समाजवादी आंदोलन की नींव भारत में रखी, उनके सपनों को भी जमीदोज करने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लोहिया जी सर्वहारा की बात करते थे, लोहिया जी कमजोर वर्गों को आगे करने की बात करते थे, लोहिया जी हमेशा चाहते थे कि महिलाओं का सम्मान हो। लेकिन समाजवादी पार्टी लोहिया जी के सिद्धांतों भूल चुकी है, उनसे दूर जा चुकी है। इनका लोहिया जी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है जो एन केन प्रकारेण जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने चाहते हैं। लेकिन अब प्रदेश और देश की महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। महिलाओं का आक्रोश इस कदर
घर घर पहुंच रहा है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए एकत्र हुई और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विपक्ष लगातार एक बात कह रहा था कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन जो तरीका सरकार अपना रही है वो तरीका गलत है। विपक्ष केवल गुमराह कर रहा था। विपक्ष कभी नहीं चाहता था। कांग्रेस पार्टी से पूछिए 2010 में क्यों लाए थे सदन में आप? मैं राज्यसभा में था। 2010 में इच्छा शक्ति नहीं थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गलवैयां डाल करके सत्ता संचालित कर रहे थे और समाजवादी पार्टी से बिल की प्रतियां इन्होंने फड़वाने का काम किया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, और समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने, पार्लियामेंट सदस्यों ने महिला बिल की प्रतियां फाड़ने का काम किया था। ये कभी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिल पाए। अब देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं जागृत हो चुकी हैं। महिला शक्ति का अपमान देश कभी नहीं सहेगा। और जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुखी होकर के प्रदेश और देश की महिलाओं को संबोधित किया है, प्रदेश की, देश की सभी महिलाएं समवेत स्वर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश जी आते हैं। उन्होंने कहा कि जो सवाल उन्होंने संसद में उठाया, मैं खाली उसको रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि साहब, सरकार सेंसस लेटेस्ट नहीं कराना चाहती है, जनगणना नहीं कराना चाहती है। जनसंख्या जब सामने आ जाएगी तो हम कम से कम, आपको स्पष्ट करता हूं, यदि तत्काल लागू करना है, देश की महिलाओं को तत्काल अधिकार देना है, तो यही तरीका था। और 2011 में जब सेंसेक्स हुआ है, उसको तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय में ही हुआ है। क्या दिक्कत थी आपको? सरकारी सरकार कांग्रेस की थी। आप केवल महिलाओं के हक और अधिकार को लूटना चाहते थे, देना नहीं चाहते थे। स्वयं ताकत रखना चाहते हैं। महिलाओं का वोट मांगने तो जाएंगे आप, महिलाओं पर शासन तो करेंगे, लेकिन महिलाओं को शासक बन करके आप देख नहीं सकते हैं। आपके पेट में दर्द है। आपको पता है कि महिलाएं जिस दिन पावर में आएंगी उस दिन आपकी नहीं चलेगी। उस दिन महिला शक्ति जब जागृत होगी, ये माँ दुर्गा के स्वरूप जब जागृत होंगे, तो देश में ये गुंडागर्दी करने वाली पार्टियों का समूल सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप लोग बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से मैंने बात किया है, संपर्क किया है। सभी जिलों में हमारी बात चल रही है। जिस ढंग से आक्रोश में देख रहा हूँ, इस आक्रोश का जो अंत होगा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल ले लेता हूं। बहुत सारी महिलाओं के साथ आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुन रहे थे। महिलाओं ने 1 to 1 अपने उप मुख्यमंत्री से क्या पीड़ा जाहिर की? सभी महिलाएं ये चाहती हैं कि जिस ढंग से नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सदन में पारित नहीं होने दिया है, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों को भुगतना पड़ेगा और इनको देश की, प्रदेश की महिला शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन था वो बहुत ज्यादा भावनात्मक था, और जो गलती विपक्ष ने आज की है उसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के चुनाव में भी भुगतना होगा। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।